मूवी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ पर पागल और डिफॉर्म लोगों का इलाज होता है। फिर हम डॉक्टर यान को देखते हैं जो कि डॉक्टर मैरी को ये हॉस्पिटल घुमा रहे होते हैं। मगर तभी एक डिफॉर्म पेशेंट डॉक्टर मैरी को पकड़ लेता है। अब डॉक्टर यान जल्दी से डॉक्टर मैरी को छुड़ाते हैं, मगर वो पेशेंट उनके बालों से उनकी हेयर पिन को निकाल लेता है। अब डॉक्टर यान डॉक्टर मैरी को हिलकर ब्रदर्स के पास ले जाते हैं। ये तीनों भाई है और इनका नाम थ्री फिंगर, वन आई और शातूत है। इनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि थ्री फिंगर ने अपनी उंगली को खा लिया था और वन आई ने अपनी ही आंख को फोड़ लिया था और शातूत हमेशा दीवार पर अपने दांतों को घिसा करता था। और ये तीनों इतने खतरनाक है कि इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को ही मार दिया। अब वो दोनों डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट पिन की मदद से अपने सेल के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे वो लॉक नहीं खुलता। अब थ्री फिंगर उससे वो पिन मांगता है और वो लॉक खोलने की कोशिश करता है और थ्री फिंगर बड़ी आसानी से उस लॉक को खोल लेता है। अब वो तीनों भाई सेल से बाहर आ चुके थे और कैमरामैन जब वहाँ पर चेक करने के लिए आता है तो वो तीनों मिलकर उसको मार देते हैं और अब ये सभी डिफॉर्म पेशेंट को आजाद कर देते हैं। सारे पेशेंट आजाद होने के बाद हॉस्पिटल में तबाही मचा देते हैं। दूसरी साइड हिलकर ब्रदर्स ने डॉक्टर मैरी को पकड़ लिया था और वो उसको टॉर्चर करते हुए काफी बुरे तरीके से मार देते हैं। ये तीनों डॉक्टर यान को भी पकड़ लेते हैं और उनको कटीले तारों से लटका देते हैं और एक बटन दबाने के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेंड के ग्रुप स्नोमोबाइल चलाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग स्नोमोबाइल चलाते हुए काफी इंजॉय करते हैं और वो काफी दूर भी आ चुके थे। कुछ ही समय बाद तेज हवाएं चलने लगती है और ठंड भी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो वापस घर जाने का फैसला करते हैं। मगर वो घर जाने का रास्ता भी भूल चुके थे और वो घर जाने के लिए एक रॉन्ग टर्न लेके गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और तूफान भी काफी तेज हो चुका था। तूफान के बीच में इनको एक बिल्डिंग दिखाई देती है और जब वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो ये एक हॉस्पिटल होता है। जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल था जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर आराम करने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद इनको पता चलता है कि एक पुराना बंद पड़ा हॉस्पिटल है, जिसके बाद ये लोग इसको एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। ये लोग हॉस्पिटल में घूमते हुए डॉक्टर रेयान के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनको एक फाइल मिलती है और फाइल पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में डिफॉर्म लोगों का इलाज होता था। अब तभी हम हॉस्पिटल के बाहर कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि इनके अलावा भी हॉस्पिटल में कोई और मौजूद है। ये सब वापिस जाकर आराम करने लगते हैं, मगर इनमें से एक लड़का जिनका नाम विंसेंट होता है वो बेसमेंट में जाकर लाइट्स ऑन कर देता है, जिसके बाद चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। और अब ये लोग सोने की बजाय वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं, मगर इनको नहीं पता कि शीशे के दूसरी साइड से वन आई इनको देख रहा होता है। इसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए एक थिएटर रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये एक वीडियो को देखते हैं जिसमें डॉक्टर डिफॉर्म पेशेंट का इलाज कर रहा होता है। वीडियो देखने के बाद अब ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर घूमने के लिए आता है। सामने उसको शीशे के दूसरे साइड पर कोई दिखाई देता है। उसको लगता है कि ये उसका दोस्त होगा और जब वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि ये एक मरी हुई लाश है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक होता है, मगर वो कुछ सोच पाता इससे पहले शातूत आकर उसको मार देता है और अपने साथ ले जाता है। अब अगली सुबह जैना जब उठती है तो वो अपने पास विंसेंट को नहीं देखती और वो सब लोगों के पास जाकर उनसे विंसेंट के बारे में पूछने लगती है, मगर किसी को भी विंसेंट के बारे में नहीं पता होता। अब वो सब लोग विंसेंट के लिए परेशान हो जाते हैं और चार लोग मिलकर विंसेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सर्जरी करने वाले काफी टूल होते हैं। अब बाकी के लोग ऊपर घूम रहे होते हैं, जहां उनको शीशे के ऊपर खून दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर जैनब किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक म्यूटेंट को देखकर छुप जाती है। वो देखती है कि वो म्यूटेंट अपने साथ विंसेंट को लेकर आया है और वो विंसेंट की बॉडी को टेबल पर रखकर उसको काटने लगता है। जाना ये देखकर काफी डर जाती है और जब वो म्यूटेंट दूसरी साइड मुड़ता है तब जाना वहाँ से भाग जाती है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर उनको डिफॉर्म म्यूटेंट के बारे में बता ही रही होती है कि उनके पास शर्ट में कोई चीज लिपटी हुई आती है और जब कैनिया उसको खोल कर देखती है तो उसके अंदर विंसेंट का सिर होता है।
जिसको देखने के बाद तो केनिया के होश उड़ जाते हैं और तभी वो म्यूटेंट पीछे से क्लारा को कटीले तारों की मदद से ऊपर खींचने लगता है और एक बंदा उसको बचाने के लिए उसको पैर को पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है, मगर इस बीच क्लारा का सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब बाकी के बच्चे लोग जल्दी से भागकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और वो अपनी स्नोमोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उन म्यूटेंट्स ने उनके स्नोमोबाइल के स्पार्क प्लग को निकाल दिया था। अब जैना उनसे कहती है कि वो स्कीइंग करते हुए यहाँ से जाएगी और उनके लिए मदद लेकर वापस आएगी। अब बाकी के बच्चे लोग जल्दी से हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टर यान के ऑफिस में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी साइड हम उन म्यूटेंट्स को देखते हैं जो कि अपने खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा देर तक तो छुप कर नहीं रह सकते, इसलिए वो उन म्यूटेंट से फाइट करने का प्लान बनाते हैं, मगर उनको फाइट करने के लिए कुछ हथियार की ज़रूरत होगी। जिसके बाद कैल, डैनियल और सारा बाहर हथियार लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सॉटूथ वहाँ पर आता है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक लड़की चाकू से उसको मारती है, जिसके बाद सॉटूथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो लोग बेसमेंट में हथियार लेकर वापस आ रहे होते हैं, मगर सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और जब कैल और सारा वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं है, जिनके बाद उन्हें पता चलता है कि म्यूटेंट्स ने उनको पकड़ लिया है। दूसरी साइड वो डिफॉर्म लोग डैनियल को टेबल पर बांध देते हैं और उसका पेट चीर देते हैं, जिसके बाद वो उसको फ्राई करके खाने लगते हैं। डैनियल काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के लोग उसको बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं। कैला अंदर जाकर देखता है जहाँ पर वो डिफॉर्म लोग डैनियल को खा रहे होते हैं और वो जल्दी से बाहर आता है और वो ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है, जिसके बाद कैल उनको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। कैल पीछे से जाकर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी के लोग चाकू लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो डिफॉर्म लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी साइड जैना आग लगा देती है और वो डिफॉर्म लोग सेल की तरफ भागते हैं और जब वो सेल के अंदर पहुँच जाते हैं तो वो लोग बाहर से उसको बंद कर देते हैं। कैल तो कहता है कि हमें इन लोगों को भी मार देना चाहिए, मगर कैनिया कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इनमें और हमें कोई फर्क नहीं बचेगा। अब कैल उन लोगों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर रुक जाता है और बाकी लोग स्नोमोबाइल के स्पार्क प्लग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें स्पार्क प्लग नहीं मिलता, जिसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इधर रखवाली करते हुए कैल भी सो जाता है और अब सेल के अंदर थ्री फिंगर को फिर से वो पिन मिलता है, जिससे कि वो दरवाजे को खोल लेता है और सबसे पहले तो वो कैल को मारता है और उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी साइड कैनिया जब कैल को देखने के लिए आती है तो वो देखती है कि म्यूटेंट्स आज़ाद हो चुके हैं और कैल भी वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो वापस आकर सब लोगों को बताती है कि म्यूटेंट्स आज़ाद हो चुके हैं। तभी उन लोगों के सामने कोई आ जाता है जिसका चेहरा बोरी से ढका हुआ था और घबराकर वो लोग चाकू से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। और जब वो उसके चेहरे से बोरी हटाकर देखते हैं तो वो कैल होता है। अब ये चारों उन म्यूटेंट से बचने के लिए कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। एक खिड़की तो होती है, मगर वो भी बर्फ से ढकी हुई थी और अब बाहर से म्यूटेंट्स दरवाजे को तोड़ने लगे थे, जिसके बाद लड़कियां बर्फ में छेद करके भागने की कोशिश करती है। 3 लड़कियां तो वहां से निकल जाती है, मगर जैना लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। अब वो तीनों तूफान में भागने लगते हैं, मगर वो तीनों म्यूटेंट स्नोवी लेकर उनका पीछा करते हैं और वो उनमें से एक लड़की को काफ़ी बुरे तरीके से मार देते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और कैनिया रोते हुए किसी को मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी, मगर तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। सारा भी वहीं पर छुपी होती है और वो एक डंडे की मदद से थ्री फिंगर को मारकर उसे स्नोविल से गिरा देती है, जिसके बाद वो दोनों स्नोविल लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो लोग बच चुके हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही एक तार की वजह से उन दोनों की गर्दन कट जाती है और बाद में थ्री फिंगर आकर उन दोनों के सर को अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।